हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं क्वेश्चन आज ब्रिज इंजीनियरिंग से लेके आ गया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ। अगर आपको थ्योरी क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट के साथ मैं आपको लेके आऊँगा जैसा आपका कमेंट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि जनरली अ कल्वर्ट हैज़ अ स्पैन लेस देन 3 मीटर, 6 मीटर, 9 मीटर और 12 मीटर। विच ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्वेश्चन आरआरबी जे में आया हुआ है भाई साहब, मैं आपको बता देता हूँ पहले। ये आरआरबी जेई के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा और एसएससी जेई के लिए भी ये इम्पोर्टेंट। इवन बहुत सारे एग्जाम में आजकल ये का इंक्लूड कर दिया गया है। जो ब्रिज इंजीनियरिंग है तो ये हर एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है ये सब। द फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको देख लिया, बता दिया। जनरली अ कल्वर्ट हैज ए स्पैन लेस देन 3 मीटर, 6 मीटर, 9 मीटर और 12 मीटर। आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा बी। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट रिकॉर्ड करने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप वीडियो क्वेश्चन जब मैं रीड करूँगा फटाक से आप पॉज कीजिएगा, देन आप आंसर करके फिर मेरा आंसर आप सुनिएगा, आपकी चॉइस है। तो सेकंड क्वेश्चन है, ब्रिज ऑफ स्पैन 25 मीटर अवे 25 मीटर मे बी ट्रीटेड एज द कल्वर्ट, माइनर ब्रिज, मेजर ब्रिज और द लॉन्गर स्पैन ब्रिज। विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। द ए ब्रिज ऑफ मोर देन 30 मीटर, 60 मीटर, 90 मीटर, 120 मीटर span is treated as a long span bridge. Which option is correct? Option D will be correct for the question number 3. As far as possible, the alignment of the bridge should be square, skewed, curve, and none of the above. Which option is correct for question number 4? Option A will be correct for the question number 4. Temporary bridges are built during the military operation, project execution and the rescue operation, all of the temporary bridge की बात हो रही है for question number 5. temporary bridge कब होता है? अगर आप यहाँ पे देखें कि military operation जो आपका है, project execution है और the रेस्क्यू ऑपरेशन है, तो किस टाइम आप बना दें? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका डी ऑप्शन होगा। ऑल ऑप्शन विल बी करेक्ट। फॉर क्वेश्चन नंबर 6, मूवेबल ब्रिज आर बिल्ट अक्रॉस स्ट्रीम, रिवर, कैनल, ड्राई वैली। विच ऑप्शन विल करेक्ट? फॉर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, अक्रॉस चैनल, मूवेबल ब्रिज। A bascule bridge is a fixed bridge, movable bridge, deck bridge or the through bridge. Which option is correct for question number 7? B option will be correct, the movable bridge. Which one of the following is not a low crest bridge, wooden bridge, machinery bridge, floating bridge or the movable bridge? For question number 8, B option will be correct. Next, the end support of a bridge superstructure are known as wing wall, pier, abutment or the bed blocks. For question number 9, option C will be correct, abutment. The end support, the floor provided between the masonry wall below the river bed is known as wing wall or the curtaining wall, bed block or the curve. Which option is correct for question number 10? Option B will be correct for question number 10. Next question. Width and height of the curb on bridge are generally 6. ऑप्शन देख सकते हैं आप, विच ऑप्शन विल बी करेक्ट। आप देख लीजिए, वीडियो पॉज करके बोलिए। ऑप्शन इसका 11 का जो करेक्ट होने वाला है 6 mm इंटू 2 to 5 mm, 600 mm. The road side slope of curve is 1 in 5, 1 in 8, 1 in 10 और 1 in 15, 12 का। 12 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 1 in 8. In case of alluvial stream liner waterway is determined by the Lewis formula as L is equal to CQ, where Q is a discharge and C is depending on the local conditions. 1.2 to 2.2, 2.4 to 3.5, 3.5 to 4.5 or the 4.5 to 6.3. Which option is correct for question number 13? Option D will be correct. Next, which one of the following is not a correct statement? Bridge side be narrow, should not be pose a high bank. या नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है, याद रखिएगा, ऐसे ही मिस्टेक हो जाता है। बी और रीजनेबल प्रॉक्सिमिटी टू बी डायरेक्ट अलाइनमेंट ऑफ रोड, बी और जियोलॉजिकली साउंड। विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 14? क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मतलब ये नहीं हो, नॉट करेक्ट की बात हो रही है, तो डेफिनेटली शुड नॉट पोजेस अ हाई बैंक होना चाहिए। द preliminary survey should be carried out to at least 200 to 500 मीटर। ऑप्शन देख लीजिए, डिस्टेंस ऑफ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम ऑफ द साइट।
which option is correct for question number 15? So A option is correct, 200 to 500 meter upstream and the downstream. A preliminary survey cross section at intervals should be determined 20, 35, 50 and the 65. Which option is correct for 16? So C option will be correct for 16. Height of bridge is kept 1.2 to 1.5 meter, 1.8 to 2.1 meter, 2.2 to 2.5 meter or more than 2.5 meter. Which option is correct for question number 17? So 17 के लिए A option आपका correct होगा, 1.2 to 1.5 meter. Machinery arc bridge are used to span less than 3 meter, 3 to 15 meter, 15 to 20 meter, 20 to 30 meter. Which option is correct for question number 18? B option will be correct for question number 18, 3 to 15 meter. The slab bridges are used to a maximum span of 6, 9, 12 or the 20. Option, which option correct for 19? B option will be correct for the 19. The cross section of a pier may be rectangular with triangular edge towards upstream and the downstream side with curved face on upstream and the downstream side, all of the above. So पॉज कर सकते हैं वीडियो को आप अच्छे से पढ़ने के लिए. So D ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, all of the above. Height of the concrete pier may be rise by 600, 900, 1200, 1500 mm every day during the construction. So which option is correct? पॉज करके देख सकते हैं आप. ऑप्शन A will be correct. RCC pier of the following shape are not used: rectangular, double bell type and the trestle bend or the T shape. Which option is correct for 22? D option आपका correct होगा, T shape. In the design of pier, the water pressure to be considered is static pressure, dynamic pressure, impact due to cross current, all of the above. Which option is correct for 23? So D option आपका correct होगा, all of the above. The most suitable foundation for a culvert is spread foundation, pile foundation, well foundation or the caisson foundation. Which option is correct for 24? So ये आपका A option correct होगा. For a major bridge, usually a type of foundation is greyless foundation, spread foundation, well foundation or the caisson foundation. Which option is correct for 25? So 25 के लिए आपका जो correct answer होगा वो C होगा. ठीक है. The bridge over a dry valley is known as the causeway, minor way, vent or the viaduct. Which option is correct for 26? So D option is correct, that is viaduct. The bridge having its floor flush with a bed of streaming is known as causeway, culvert, viaduct or the minor bridge. Which option is correct for 27? That is the causeway. Which one of the following is not a type of culvert? The pipe culvert, box culvert, throat culvert, through culvert or the slab culvert. So for question number 28, C option will be correct, that is through culvert. A minimum depth of foundation below the score line in a arc bridge for pier should not be less than 1.2 meter, 1.8 meter, 2.4 meter or 3 meter. For 29, option will correct, that is B. The arrangement made to prevent entry of water at the site of pier construction is known as caisson, cofferdam, the caissons, cofferdam and the earthen dam, none of the above. For question number 30, your B option will be correct, that is the cofferdam. Fixed plate, bearing plate are suitable for span up to less than 6 meter, 12 meter, 18 meter, 24 meter. For 31, your B option will be correct. Deep cast bearing are suitable up to 6 meter span, 12 meter span, 12 to 20 meter or the 20 to 30 meter span. For question number 32, your C option will be correct, 12 to 20 meter. Rocker bearing are suitable for span up to 6 to 12 meter, 15 to 20 meter, more than 20 meter, not suitable for any span. So question number 33 के लिए आपका C option correct होगा. For a rockers, the roller bearing is provided at one end of the bridge girder, then the other end will be fixed end, simply supported, free end or the rocker bearing. So which option will be correct for 34? So 34 के लिए आपका जो correct answer होने वाला है वो D option होगा, rocker bearing. So यहाँ पे मैच करना है आपको. सो आप देख दिए, यहाँ पे आपको दे दिया जो गार्डर ब्रिज हो गया, केबल एंड स्टेट ब्रिज, ट्रस ब्रिज और द सस्पेंशन ब्रिज. जो स्पैन होगा कितना होना चाहिए? 3 to 600, over 500, 30 to 378 एंड 10 to 60 मीटर.
सो क्या होगा आपका यहाँ पे जो टाइप आप देख लीजिए, यहाँ पे कोट्स दिया हुआ है, कौन सा करेक्ट आंसर होगा। पॉज करके वीडियो को अच्छे से मिलाइए आप, मैं आंसर बताने जा रहा हूँ 35 के लिए। 35 के लिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ए का 4 हो जाएगा। गर्डर ब्रिज के लिए आपको 10 to 60 होगा, फिर आपका बी के लिए 1 होगा, केबल ब्रिज के लिए 300 to 60, फिर सी के लिए आपका 3 होगा, सो सी के लिए 3 होगा आपका ये, और डी के लिए 2 होगा सस्पेंशन ब्रिज के लिए ओवर 500 मीटर। नेक्स्ट 36, the causeway, culvert and the viaduct and the basal bridge. So movable bridge over dry valley and the flush width bed of a stream and the span less than 6 मीटर। विच ऑप्शन? तो कलवर्ट में क्या होगा, स्पैन लेस देन 6 मीटर, जैसे ही आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, ये 4 आएगा ये वाला, सो ए का हो जाएगा 4। सो इसमें मिला लीजिए कौन है, तो डी ऑप्शन इसका भी आपका करेक्ट आ रहा है। 36, ओ 36 का जस्ट अ मिनट, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कैशवे कलवर्ट, आपका बी का जो होगा कलवर्ट का लेस देन 6 होगा, तो ये 4 में आएगा ये वाला। सो बी का क्या 3 कहीं पे दिख रहा है क्या? यस, बी का 3 आपको दिख रहा है इसमें। 36, सो 36 का जो ऑप्शन यहाँ पे आपका होने वाला है, ऑप्शन 36 का सी यहाँ पे होने वाला है। बी का 4 दिखा रहा है, सो यस बी का 4 होगा यहाँ पे, क्योंकि जो स्पैन लेस देन 6 मीटर होगा, कलवर्ट बी का 4 होगा, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, नॉट डी। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो गई। सो इस तरीके से कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। सेलेक्ट योर आंसर, यहाँ पे दिया हुआ बोथ ए एंड आर, असर्शन और रीजन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे पहला क्या है ऑप्शन, जो ए बी सी डी होने वाला है कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसमें क्या है कि ए एंड आर, बी ऑप्शन में क्या है, ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू, बी फॉल्स, ए फॉल्स, बी ट्रू। बी मतलब आर में बोल रहा हूं, आर ट्रू। सो 37 के लिए होगा, इफ लाइनर वाटरवे इज रिड्यूस डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज टू बी इंक्रीज, रीजन there is a increase of scour depth in the linear, if linear waterway is reduced, depth of foundation is to increase, okay, so there is a increase in scour depth if the liner waterway is reduced। so आप देखिए यहाँ पे A होगा, B होगा, C कौन सा होगा, तो इसके लिए A करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट assertion देखते हैं, द स्ट्रेट अबैटमेंट आर नॉट सुटेबल फॉर वाटरवे। रीजन क्या है, वाटर पेनेट्रेट्स बिहाइंड द अबैटमेंट एंड डैमेज द एम्बैंकमेंट। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी होगा, इसके लिए भी ए होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दोनों करेक्ट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यूजुअली स्किन ऑफ पियर इज विथ रिच कॉन्क्रीट एंड हॉट इट्स पुअर कॉन्क्रीट्स, ओके, रीजन it is to economize the construction cost। सो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कम करता है वो बोल रहा है। 39 जो है इसका क्या होगा, इसका भी ए होगा ऑप्शन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ूं, अगर 41, 43 एंड 44। सो यहां पे आपको क्या होगा कि जो मैं बताने वाला हूं, सो यहां पे आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो 40 क्वेश्चन है, इन अ ब्रिज, इफ ब्रिज is at bottom level of superstructure, it is known as through bridge, it is correct, true or false? 40, question number 40, true। for a stream with non-erodible bank, effective linear waterway is taken as a distance between the bank at high flood level, true or false? 41 के लिए false होगा। It is always possible to reduce the cost of bridge by reducing the linear waterway, it is true or false for 42? so 42 के लिए false होगा। The reduction in waterway under bridge may necessitate a stone protection in pitching apron etc, so it is true or false for 43? so 43 के लिए true हो जाएगा। Next question, commonly used pier cross section is with triangular shape on upstream and the downstream
sides, so it is true or false, so it will be true also. सो देख लीजिए, इतना क्वेश्चन करा लीजिए। आप क्या किया, आप रिवीजन कीजिए इसको। अगर आप थ्योरी चाहते हो तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए। प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो न्यू वीडियोज़ हैं आपको अपडेट मिलता रहे। सो थैंक यू, बाय बाय फॉर टुडे।